और करता हूँ तेरा आवाहन, करता हूँ तेरा आवाहन, अस्वीकार करो मां। आय हंस वाहिनी देवी नैया पार करो मां। ओ मात भवानी, मेरी मात भवानी, करता हूँ तेरा आवाहन, स्वीकार करो मां। आए हंस वाहिनी देवी नैया पार करो मां। लाखों को ज्ञान देके मैया नाम कमाया, उस रागिनी को सुन करके पास है आया। आकर के सभा में पीड़ा की झनकार करो मां। आए हंस वाहिनी देवी नैया पार करो मां। नारायणा 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 आवाज है। ओ माता जी मेरे नारायणा साजना आवाज है मेरे। आकर बचाओ आज हम दास तिहारे। दे करके ज्ञान रागिनी, दे करके ज्ञान रागिनी, चमत्कार करो मां। आय हंस वाहिनी देवी नैया पार करो मां।
यत्र तत् से पधारे हुए आज इस पासन ढखवा की पावन धरती पर, इस लखनऊ जनपद की पावन धरती पर आप लोग बैठे हुए, बड़ी पवित्र भूमि है जहां भगवान की कथा होती है, बैठे हैं आप लोग। ये व्यास आसन आपके सामने है, भगवान का दर्शन भी हो रहा है ठाकुर जी का, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य की क्या सराहना करूं, किन शब्दों में करूं, बहुत कम है। ये कार्यक्रम जो आप लोग हमारा सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे बराबर, ये हमारे परम आदरणीय आरवी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाया जा रहा है, और हम आरवी जी को इस मंच से आशीर्वाद देते हैं। हमारी बात पर तुरंत हाजिर हो गए, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। तो सुने आप सभी लोग, आज हम आपको उस कथा को सुनाने जा रहे हैं। दिन में आप लोगों ने श्रवण किया था गंगा जी का विवाह, पहला विवाह, और इस मीटिंग में आप लोग श्रवण करेंगे महाराज शांतनु का दूसरा विवाह। पहले गंगा जी के साथ हुआ, और गंगा जी के साथ ऐसे नहीं हुआ, आप समझ लेना। अष्टवसुओं को जिस समय श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने, तो देवताओं ने गंगा मैया से जाकर के कहा, हे माता, अब तुम इन अष्टवसुओं का उद्धार करो, मानुष रूप तुम धारण करो माता, तुम्हारे गर्भ से ये 8 जन्म लें और इनको मुक्ति प्रदान करो। तो गंगा जी सोचने लगी कि मैं पहले तो शादी करूं और तब हमारे बच्चे गर्भ में आवे, तब हम इनका उद्धार करें। तो गंगा चली, मनुष्य रूप धारण किया माता गंगा ने, और चली है गंगा वर खोजने के लिए। कि खो जाहि सबहि और जगत संसारा, अरे कहां जाऊं को पति है हमारा। चली, लेकिन ध्यान रखना, शांतनु महाराज के जो पिताश्री थे वो एक राजा थे, प्रतीक नाम के राजा। वो गंगा जी पर तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी आई और राजा के दाहिनी जंघा पर बैठ गए। कहा, हमसे विवाह कर लीजिए, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो राजा ने कहा, बेटी, अगर तुम हमारी बाईं जांघ पर बैठी होती तो तुमसे शादी करते, लेकिन तुम्हारी भूल हो गई,
तुम हमारी दाहिनी जांग पर बैठी हो। दाहिनी जांग पर तो पुत्री और पुत्र का आसन होता है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते हैं। भविष्य में तुम हमारी पुत्र वधू बनोगे, यानी हमारे बेटे के साथ शादी होगी। ये कहकर के शांत हो गए और अपने बेटा शांतनु से कहा राजा ने कि बेटा, अगर तुमको कभी कोई सुंदर नारी मिल जाए तो उससे शादी जरूर कर लेना। इधर राजा शिकार के लिए जाते और उधर गंगा जी उसी जंगल में घूम रहे हैं। तो क्या देखा, शांतनु ने गंगा जी का जब दर्शन किया तो मोहित हो गए। हाय हाय, क्या मोहिनी रूप है माता गंगा का, क्या छवि है। ओहो, घुंघराले बाल, ओठ तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि संतरा जैसी फांके हैं। नाक इतनी नुकीली है कि तोता देखकर शर्मा के उड़ जाए, और दांत उनके इतने चमकीले मत पूछो, बिजली देख के शर्मा जाए। नेत्र इतने उनके अच्छे लग रहे हैं, इतने नेत्र अच्छे लग रहे हैं कि हिरणियां देख करके शर्मा जाए। ओहो, वारी गंगा। तो गंगा को देख करके शांतनु महाराज मोहित हो गए और पूछा है शांतनु ने, ए सुनो, ए सुंदरी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, कहां की रहने वाली हो, सुनिए जरा। शांतनु ने कहा, अरे सुनो देवी, तुम कौन कहां से आई हो। बहुत अच्छी कथा है आज की, अभी देखना कितना आनंद आता है। बोले तुम कौन हो सुंदरी? तो गंगा जी बोली, सुनो मैं कौन हूं। मैं एक देवांगना हूं, और सुनिए, हमसे शादी वो करेगा जो हमारी शर्त को मंजूर कर ले। जो कहूं वो मंजूर करे, बस वही हमारा पति होगा। शांतनु बोले, जब तुम जान चुकी हो, घट घट की जानने वाली हो गंगा, देवांगना हो ना, तो तुम मेरे हृदय की तो जान गई होगी। तो सुनिए, अब आपसे छिपाव क्या है। मेरे दिल में बसने वाली, मेरे दिल में, और ये राम भजन भैया बाजूपुर से 101 मुद्रा का दान इसी बीच में किया है कि शांतनु की शादी गंगा जी से होना चाहिए। मेरे दिल में बसने वाली, मुझसे नकाब क्यों।
चुकी हो, मेरे दिल में बस चुकी हो, मुझसे दबा शांतनु जी बोले कि जब तुम घट घट की जानन हार हो, हे देवी, तो फिर अब क्यों हमसे ये जानकारी करना चाहती कि जो हम कहें वही तुमको करना पड़ेगा। वाह भाई वाह। मेरे बंदो, गंगा समझ गई। शांतनु ने कहा जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा और जैसे रखोगी वैसे रहूंगा। कहने लगे शांतनु, मोहित हो गए गंगा की उस सूरती पर, बहुत बड़ा प्यार किया। कहने लगे शांतनु महाराज गंगा से, एक बात सुनो, कि हे गंगा, अब मैं तुमसे वादा करता हूं जिस समय जो हमसे कहोगे वही मैं करूंगा। शांतनु के साथ गंगा ने अपना विवाह कर लिया, वाचा भर दिए। अब वचनबद्ध हो गए। गंगा जी ने कहा देखो, शादी करोगे, जितने पुत्र होंगे वो सब हम लेकर गंगा में बहा देंगे। आज गंगा के प्यार में पागल होकर शांतनु ने सोचा बेचारा नहीं कुछ, और वचनबद्ध हो गए। कुछ बोल नहीं पाए गंगा के प्यार में। अरे वो बंध गए बाचा में, कुछ बोलना था। वैसे कुछ कहते लेकिन कोई जोर नहीं चला, गंगा फिर शादी नहीं करेंगे। वो बंध गए बाचा में, कोई जोर ना था, ना बोले 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 कुछ तो बोलना था।
गंगा जी से अगर हम जवाब दे देंगे कि मेरे पुत्रों को क्यों बहा दोगी, तो शादी नहीं करेंगे। शर्त मंजूर कर ली, बाचा भर दिए। गंगा के साथ शादी हुई और गंगा ने सभी लगातार 7 बालकों को